अलग अलग सेंटर जो हमने ज्योमेट्री में पढ़े हैं, आज हम उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने वाले हैं, क्योंकि इन पे भी सवाल बन जाते हैं। बच्चे इतनी गहराई में पढ़ के नहीं जाते, पर ये जरूरी है, कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाले हैं इनमें से। ठीक है, सबसे पहला सेंटर आता है मेरा सेंट्रोइड यानी केंद्रक। ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो g के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। एक चीज ये ध्यान रखनी है, दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि g जो है कहां से गुजरता है? मीडियन से, यानी माध्यिका से पास होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे इस पे तो चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख ही लेते हैं पहले, आइए ध्यान से देखिएगा। ये है पहला सवाल मेरा, क्या कह रहा है? ए बी सी वर्टिसेस है, ए बी सी, ध्यान से समझना, ए बी और सी। ठीक है, मीडियन बताना है सी से जो जाएगा, सी से जो मीडियन जाएगा वो यहां तक जाएगा, सीधी सी बात। और माध्यिका क्या करती है? इन दोनों को बराबर हिस्सों में काटती है। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो डी पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सेंट्रोइड किसके साथ बनता है? माध्यिका के साथ। तो माध्यिका के साथ भी सवाल बन जाता है आपका, तभी मैंने बताया माध्यिका से होके गुजरता है। तो पहले तो इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकलेंगे भाई? ये प्लस ये बटा 2, -4 प्लस 2 -2, -2 बटा 2 -1, ये आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये देखते हैं, 4 प्लस 2 6, 6 बटा 2 यानी कि 3, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? माध्यिका की लंबाई निकालनी है, CD की। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे भाई, 3 माइनस -8 यानी 11 का स्क्वायर प्लस -1 -5 यानी -6 का स्क्वायर। ठीक है, एक आ गया 11 का स्क्वायर, एक आ गया -6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 121 और 36 √157। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी माध्यिका की लंबाई आ गई भाई। तो माध्यिका की लंबाई पे क्वेश्चन पूछा है, सोचिए आप। ठीक है, कोऑर्डिनेट के अंदर पूछा है। पहले हमने क्या करा? पहले हमने देखिए वर्टेक्स, ये भी डिपेंड करता है आप कौन सी माध्यिका निकाल रहे हैं। सी से निकाल रहे हैं, तो सी से माध्यिका डाली मैंने सामने, जो 2 बराबर हिस्सों में काटेगी। फिर मैंने इसका मिड, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड रुकिए भाई, ये ना गड़बड़ हो गई, ये -1 और ये भी -4 है यार, ये गड़बड़ हो गई है ना। -4 + 2 -1 आ जाएगा। ये भी -1 में निकालना है मेरे को। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, कोई नहीं, कोऑर्डिनेट ही चेंज हुआ है। -1 + 8 यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -1 -5 6 का स्क्वायर, 36 और 49 √85। ये आंसर होगा भाई मेरा। ठीक है, क्योंकि -4 भी है यहाँ पर, ये मैंने नहीं लिखा था, मिस हो गया था। आगे देखते, अगला है ये, एक ट्रायंगल में माध्यिका की लंबाई ये है, माध्यिका की इक्वेशन ये है। अब ध्यान से समझना, देखिए वो जो चीज बताई थी ना, क्यों बताई थी अभी समझ आ जाएगा। ए बिंदु है -1 3, बी बिंदु है 0 4, सी बिंदु है -5 और 2। ठीक है, और माध्यिका की जो इक्वेशन है वो है ये, के मेरे को निकालना है। अब मेरे को एक बात पता है, जो माध्यिका है ना वो किससे होके गुजरती है? वो जी यानी केंद्रक से होके गुजरती है, सेंट्रोइड से। तो सेंट्रोइड के अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूं यहां पर जी के, तो हमने क्या पढ़ा था? तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, -5 -1 -6 बटा 3 यानी -2। ठीक है, ये आ गया मेरा -2, -5 -1 + 0 -6 बटा 3 यानी -2। अब ये देखता हूं, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 बटा 3 यानी कि 3। तो जी आ गया ये।
अब बात समझिए, माध्यिका चाहे यहां से होके गुजरे, यहां से होके जाए या सी से होके जाए, वो जी से जरूर जाएगी। तो यानी जी की वैल्यू उसे सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स की जगह -2 रखता हूं, वाई की जगह 3 रखता हूं, के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 और 2 8, के की वैल्यू आ गई +8। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 8 हमारा आंसर आ गया। बहुत शानदार सवाल भाई। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट को भी इस तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे ऊपरी ऊपरी से पढ़ जाते हैं, उससे काम नहीं चलता भाई। अगर आपको 100% स्कोर करना है तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें करके जानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक सेकेंड, इसे मैं नीचे ही रखता हूं क्योंकि ये सेंट्रोइड, रुक जाओ उसे और नीचे रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जिसके शीर्ष ये हैं और उनके निर्देशांक ये हैं। तो हमें पता है भैया, अगर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने हैं, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो। 4 -4 और -5, तो -5 आ गया बटा 3 हो गया। -5 बटा 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये 2 ऑप्शन बचे। अगला देख लेते हैं, 5 -5 और 7, तो ये आ गया 7 केवल, तो 7 बटा 3 आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया सीधा। ठीक है, क्या किया हमने, -5 -4 + 4 बटा 3, 7 -5 + 5 बटा 3। तो यहां से ये कोऑर्डिनेट आ गए। पर आपको ये पूरा नहीं लिखना है, थोड़ी आदत डालिए इसे ऐसे ही करने की। ठीक है, अगला देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर ये। किसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सेंट्रोइड के। अब ध्यान से एक बात समझना, सेंट्रोइड के नहीं, मिड पॉइंट के। भाई इसके दे रखे हैं और ये जी है, तो जी जो है ना वो सेम रहेगा, ध्यान रखना। सेंट्रोइड सेम रहेगा, चाहे आप बड़े वाले का निकालो या छोटे वाले का निकालो, वो सेम रहेगा मिड पॉइंट के साथ। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो अब तो निकल ही जाएगा भाई। इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 2 3 3 और 2 2। ठीक है, अब देखिए कोई बच्चा जानना चाहता है कि ये क्यों होगा, ये भी समझ लेना, आ जाओ भाई। ये क्या है, अगर x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो एक सेकेंड, ध्यान से समझना। तो भाई सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, यही होंगे। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। अब इधर आ जाओ, जो मैंने बोला है सेम होगा, क्यों होगा, इसका मिड पॉइंट कितना आ गया, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ठीक है, इसका कितना आ गया, x1 + x3 बटा 2, y1 + y3 बटा 2। इसका कितना आ गया, x2 + x3 बटा 2, y2 + y3 बटा 2। ठीक है, अब मेरे को अगर इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है, ध्यान से देखना। अब उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे भाई, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो। तो तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो x1 आएगा 2 बार, 2 बार आएगा x2, 2 बार आएगा x3। ठीक है, बटा 2 तो है ही, पर इसे 3 से भी भाग करना है। तीनों को जोड़ के 3 से भाग करते हैं ना, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया। ठीक है, और ये क्या आया, ये यही तो आया है। ठीक है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि सेंट्रोइड सेम रहेगा। y वाला मैंने नहीं निकाला, ये दिखाने के लिए केवल कि ये सेम कैसे होता है, ये मैंने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये रहा, तो जी अगर मेरे को निकालना है तो मिड पॉइंट से निकालूं या ऊपर वाले पॉइंट से, बात एक ही है। 4 + 2 + 3,
बटा 3, 2 + 2 + 3 बटा 3, तो 9 बटा 3 3 हो गया और ये 7 बटा 3 हो गया। 3 7 बटा 3 कहां पर है? ए ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और देखना जो मेरे को यहां नजर आ रही है, जो यहां नजर आ रही है ऑप्शन देखकर मुझे नजर आ रहा है स्मार्ट सॉल्यूशन कि भैया ये जो तीनों मिड पॉइंट है ट्राइंगल कहां पड़ेगा? यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि सारे पॉजिटिव है। तो सेंट्रोइड कहां पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव कहां आएंगे? केवल यहां पर। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल दोनों पॉजिटिव देखकर भी हम आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया अभी, इसे हटाए थे। यदि 4 3 कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड के, ठीक है, अब उल्टा क्वेश्चन आ गया भाई, ये दे रखा है एक्स वाई, ये दे रखा है -3 7, ये दे रखा है आपका 9 7, और केंद्रक दे रखा है 4 3। ठीक है, ध्यान से देखना, तो मेरे को एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई नहीं, मेरे को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे भाई साहब क्या जबरदस्त सवाल है भाई, ये तो बहुत जबरदस्त सवाल है यार ये तो। आइए देखते हैं कैसे करना है ना। सबसे पहले तो एक्स वाई निकालना पड़ेगा। एक्स वाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए भाई, इसको 3 से गुणा कर दो, 12 और 9, ये क्या आ गया? अब 3 से गुणा करने पर ये आ गया इन सबका सम, क्योंकि x1 + x2 + x3 बटा 3 होता है ये। इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो तीनों का सम आ जाएगा। तो मैं बोलता हूं 9 - 3 + x बराबर हो गया किसके? 12 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ऐसे मैं बोलता हूं, आ गया ये रहा 7 + 7 + y, ये आ गया 9 के। y की वैल्यू कितनी आ गई? -5 आ गई। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? ये कोऑर्डिनेट आ गए इसके मेरे 6 और -5। ठीक है जी, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 6 और -5 आ गए। तो एरिया निकाल लेते हैं। ये x1 x2 x3 x1, y1 y2 y3 y2 y3 y1। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आ रहा है, हाफ इंटू 6 7 42, 42 - 15 27 हो गया, फिर बीच में माइनस का साइन, -27 -63 -27 नहीं -21 -63 -84, यानी +84 हो गया ये। ठीक है, फिर प्लस -45 -42 -45 -42 -87, तो आगे 27 - 3 बटा 2, यानी 24 बटा 2, यानी 12। ये मेरा आंसर हो गया भाई। देख रहे हो सवाल? ठीक है, बहुत तगड़ा सवाल भाई, बहुत ही तगड़ा सवाल है ये। तो उसने सेंट्रोइड दिया, सेंट्रोइड से पहले ये निकलवाया, उससे फिर एरिया निकलवाया आपका, तब जाके आपका आंसर आया। समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए बी बी सी सी इज एट ओरिजिन। इसका जो केंद्रक है ओरिजिन पर है, यानी a + b + c बटा 3, यानी ये प्लस ये बटा 3 किसके बराबर हो गया? 0 के, क्योंकि ओरिजिन पर है ना सेंट्रोइड, 0 0 पर, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ठीक है, तो केवल इसी से देख लेते हैं। तो a + b + c अगर 0 है तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू बतानी, हमें पता है किसके बराबर होती है?
ये बराबर होती है 3ABC के। 3ABC मेरा आंसर हो जाएगा। तो एलजेब्रा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट के साथ मिक्स करके डाल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, एलजेब्रा को कनेक्ट कर दिया इसके साथ। चलिए, ये भी सेंट्रोइड में सवाल था। अब आगे देखते हैं सरकम सेंटर, है ना। देखिए सरकम सेंटर हमने पढ़ा था क्या होता है, जो बाहर वाला सरकम सर्कल बनता है उसका केंद्र होता है, उसे हम सरकम सेंटर बोलते हैं, ओ, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है ना सरकम सेंटर निकालने का, अगर ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, तो ये फॉर्मूला है भाई साहब, ठीक है। पर इस पे जो क्वेश्चन आता है ना वो बिना इसके बन जाता है। हमें एक दूसरी चीज भी ध्यान रखनी है, क्या, ध्यान से समझिए। पहली चीज जो मेरे को ध्यान रखनी है वो ये कि भाई सरकम सेंटर किसके साथ बनता है, आपको पता होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ बनता है, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कटते हैं, यानी लंब द्विभाजक कटते हैं जहां पर, वहां पर सरकम सेंटर बनता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होता है ओ ए ओ बी ओ सी, क्योंकि ये रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं याद नहीं रखूंगा क्योंकि ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आता है, पर सरकम सेंटर पे आता है, ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो ये ट्राइंगल हो गया, ये सरकम सर्कल हो गया, ये सरकम सेंटर हो गया, ये लंब द्विभाजक के साथ बनता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, तीसरी चीज ये कि भैया बी डी डी सी के बराबर होता है, ओ डी बी सी के परपेंडिकुलर होता है, और डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, और जो ओ डी का स्लोप है और बी सी का स्लोप है वो -1 के बराबर होगा। m1 m2 -1 होता है अगर लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। तो आइए देखते हैं इस पे जो क्वेश्चन आया है, एक सेकंड रुकिए। चलिए आइए देखते हैं इस पे जो क्वेश्चन आया है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये है 8 6 2 8 6 8 -2 और 2 -2, 2 -2 8 -2 और 8 6, ठीक है। सरकम सेंटर बताना है तो भैया इसके साथ ये सर्कल बनेगा, ये सरकम सेंटर बनेगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं x और y, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर मैं इसे देखूं ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर आएगा, अगर मैं इसे ए बी सी लेता हूं, ठीक है, ये है मेरा ओ, ओ ए बराबर ओ बी, तो x -8 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x -8 का होल स्क्वायर प्लस y +2 का होल स्क्वायर, माइनस होगा ना तो +2 हो जाएगा। तो x -8 से x -8 तो कट गया भाई, है ना। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2, 2 - 6 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, y की वैल्यू 2 रखूंगा, ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। अब दूसरा देखता हूं, ओ ए बराबर ओ बी तो हो गया, अब मैं ओ बी बराबर ओ सी करता हूं, ओ ए बराबर ओ सी है, ये ओ बी बराबर ओ सी, तो इसमें भी यही कर सकते हैं हम, y +2 का होल स्क्वायर प्लस x -2 का होल स्क्वायर बराबर y +2 का होल स्क्वायर प्लस x -8 का होल स्क्वायर। तो ये गया, ये गया, ये बच गया, तो ये क्या आएगा भाई,
सॉल्व करना पड़ेगा यार, सॉल्व नहीं करना चाह रहा मैं इसे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1 से बात नहीं बनेगी, 2 से भी नहीं बनेगी, 3 से भी नहीं बनेगी, 4 से भी नहीं बनेगी, 5 से बन जाएगी। x की वैल्यू 5 ही आ गई ना, लो 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, 5 - 8 -3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, 5 और 2। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए एक सवाल कराया मैंने, शानदार सवाल कराया आपको इस पे, ठीक है, शानदार सवाल है भाई ये, बहुत तगड़ा सवाल है भाई ये, ठीक है, सरकम सेंटर पे है। कोऑर्डिनेट में अमूमन मिलते नहीं है ऐसे क्वेश्चन आपको, ठीक है, कॉमन बुक में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है मेरी जो प्रॉपर्टी है वो है इन सेंटर की। आइए देखते हैं इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर किसके साथ बनता है, इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर के साथ, है ना। x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, a b c है। तो इन सेंटर के कोड, पहली बात तो ये ध्यान होना चाहिए, इन सेंटर किसके साथ बनता है, एंगल बाइसेक्टर के साथ बनता है, ठीक है। जहां एंगल बाइसेक्टर कटते हैं उसे इन सेंटर का पॉइंट दिया जाता है, ठीक है जी। तो a x1 b x2 c x3 बटा a प्लस बी प्लस सी, ऐसी a y1 b y2 c y3 बटा a प्लस बी प्लस सी, ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन पहले अपने सामने, ये है, क्या कहता है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ए बी सी के जो वर्टिसेस हैं 2 1 6 2 8 9 ये हैं, A 2 1 B 6 2 C 8 9, AD एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट ऑफ D ये बताने इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और एक सेकेंड भाई ये क्या हो गया, 2 1 6 2 और 8 9, √17 आ रहा है ये तो। चलिए आइए देखते हैं क्या आएगा आगे। इसका देखते हैं, 8 - 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 10, ये आ रहा है 10। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, डाउट सा लग रहा है मेरे को। कुछ डाउट लग रहा है भाई, एक सेकेंड रुकिए। क्वेश्चन चेक करने दो। छः -2 है भाई यहाँ, 6 - 2, अच्छा 6 - 2 है तो सही, यहाँ नहीं लिखा मैंने शायद, 6 - 2, ठीक है। तो ये आ गया -2 -1, रुक जाइए फिर सही कर देता हूँ मैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। 6 - 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 5 आ गया, यानी 1:2 में डिवाइड हो रहा है ये भाई, ये 5 10 है, ये भी 5 10 होगा, 1:2। अब मेरा क्वेश्चन तो ये बन गया कि भैया इसके कोऑर्डिनेट है 6 - 2, इसके कोऑर्डिनेट है 8 9, और ये पॉइंट इसे 1:2 में बांट रहा है, तो इसके निर्देशांक बताने हैं। तो हमने डी के निर्देशांक पढ़े थे, कैसे आएंगे भाई, mx2 1 × 8 प्लस 2 × 6 बटा m + n यानी 3, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखने की जरूरत नहीं है वैसे, इसी से आंसर आ जाएगा, 12 और 8 20। अरे ये क्या हो गया भाई,
8 और 12 20। एक सेकेंड भाई, ये क्या हो गया? ऑप्शन गड़बड़ हो गए क्या? सेकंड रुकिए जरा, क्योंकि इसी से आंसर आ रहा है केवल। बीस बटा तीन, 5/3, ये ऑप्शन है भाई, ये गड़बड़ है। ये 20/3 है, ये 5/3 है। ठीक है, तो ये आ गया 20/3। ठीक है, अगर मैं ये वाला निकालता हूं, m इंटू 1 × 9 प्लस 2 × -2 बटा 1 + 2 यानी 3, तो ये 5/3 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत शानदार सवाल भाई, बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, अब मेन बात ये कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इतना सीरियस नहीं लेते बच्चे। जब सवाल आ जाते हैं ना एकदम, तब उन्हें लगता है यार हमने तो इतनी गहराई में पढ़ा ही नहीं था। तो तभी मैं बोलता हूं एक बार पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो। अगला देखिए, कोऑर्डिनेट निकालने किसके? इन सेंटर के। किसके? ABC के। अब ध्यान से देखना, ए है ये 0 0, बी है 5 0 और सी है 3 4। ये है आपका ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो मैं इनका डिस्टेंस निकालूंगा। ये 5 आ गया, ये कितना आ गया? ये भी 5 आ गया भाई। 3 - 0 और 4 - 0 का स्क्वायर 5 हो गया। 5 - 3 2, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 4 हो गया 20, यानी 2√5। ठीक है, अब मेरे को इसके निर्देशांक निकालने इन सेंटर के आई के। तो आई क्या होगा? देखिए मैंने बताया था आपको, है ना। सबसे पहले तो नीचे a + b + c 10 + 2√5, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला क्या था हमारा? ax1 bx2 cx3 बटा a + b + c, यही y में था, ay1 by2 cy3 बटा a + b + c। ठीक है, ये था इन सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो a ये रहा 5 × 3, जो डिस्टेंस है उसके सामने वाला 2√5 × 0 प्लस 5 × 5। ठीक है, अब ऐसे ही y वाला देख लेते हैं, 5 × 4 प्लस 2√5 × 0, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 5 × 0। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 3 15 और 25, 15 और 25 यानी 40, 40/10 प्लस 2√5, और ये कितना आ गया? 20/10 प्लस 2√5। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया भाई। 2 से काट भी सकता हूं। ठीक है, तो ये इन सेंटर निकाला है हमने। सोचिए, ये हमने इन सेंटर निकाला है भाई। ये वो फॉर्मूले हैं जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, पर ये बहुत जरूरी है। गहराई में अगर आपको करना है तो ये सब चीजें पढ़ के जाने पड़ेंगी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब मैं आता हूं किस पे? इन सेंटर के बाद अब मैं आता हूं आपका ऑर्थो सेंटर पे। ठीक है, लंब केंद्र पे। लंब केंद्र का क्या फॉर्मूला बनता है? देखिए आपके सामने, पर ये फॉर्मूले से नहीं करने वाला भाई, है ना। लंब केंद्र कौन सा होता है? जहां सारे लंब काटते हैं। ये आ गया, ये इसका फॉर्मूला है। पर इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस फॉर्मूले पे नहीं आते। इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज्यादातर। पहला है ये मेरे सामने, xy = 0 और x + y = 1।
तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्स वाई बराबर 0 का मतलब क्या है, y 0 x 0, ठीक है। ये तो 0 0 ही हो गया, 1 रखूंगा तो दूसरा 0, ठीक है। ये देखता हूं x 0 y 1 x 1 y 0, तो x 1 y 0 और x 0 y 1, और ये आ गया ये लाइन, ठीक है। अब इसका ऑर्थो सेंटर बताना है, ध्यान से देखिए। हमें क्या पता है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र, वो कौन सा होता है, ये होता है राइट एंगल जहां पर बनता है, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर होता है। सरकम सेंटर कहां होता है उसका, यहां पर मिड पॉइंट पर इसके, ठीक है। तो इसका सरकम सेंटर कहां वो ऑर्थो सेंटर कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा ये, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये तो ओरिजिन है, 0 0 आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया 0 0, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल ऐसा है जिसके अंदर आपके सारे के सारे सेंटर कवर हो रहे हैं, सारे के सारे सेंटर, ठीक है। पर ये करने से पहले ना मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। एक्स सेंटर मैंने आपको ये भी पढ़ाया है भाई साहब, ज्योमेट्री अगर आपने मेरे से पढ़ी है, एक्स सेंटर भी मैंने आपको पढ़ाया है। एक्स सेंटर सेम टू सेम इन सेंटर की तरह है, ठीक है। पर ये ट्राइंगल के बाहर बनते हैं, I1 I2 I3, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। फॉर्मूला वैसे ही जैसे इन सेंटर का क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हमने AX1 BX2 CX3 बटा A प्लस B प्लस C, ये पढ़ा था इन सेंटर का। तो अगर एक्स सेंटर की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 3 बनेंगे क्योंकि 3 सर्कल बनते हैं बाहर, अंदर तो एक ही बन पाता है। तो पहला अगर निकालना है, ये ए साइड पे बन रहा है, तो जिस साइड पे बनता है वो नेगेटिव हो जाएगी, बस। बाकी सारा फॉर्मूला वैसा ही है, जिस साइड पे बन रहा है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। I2 निकालना है तो ये I2 किस पे है, बी पर, वो वाला नेगेटिव हो जाएगा। I3 किस पे है, सी पर, तो सी वाला नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। तो आइए एक सवाल के अंदर सारे सेंटर पूरे कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल है, ओरिजिन 0 0 पर, A10 और B01, ये एक ट्राइंगल बन गया मेरा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में पूछा क्या गया भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर हमें पता है कहां बनता है, यहां पर। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये 0 0 आ जाएगा भाई आंसर इसका, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टेक्स पे बनता है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। फिर आती है सेंट्रोइड की बारी। सेंट्रोइड अगर निकालना है, हमने पढ़ा था तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, 1 + 0 + 0 बटा 3 और 0 + 0 + 1 बटा 3, तो ये आ गया 1/3 और 1/3, ये आंसर हो गया इसका। फिर आती है बात परिकेंद्र की, सरकम सेंटर की, ठीक है। सरकम सेंटर हमने क्या पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल का, इसका मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट का मतलब हो गया 0 + 1 बटा 2, 1 + 0 बटा 2, तो ये आ गया 1/2 और 1/2, ठीक है जी। फिर बात आती है इन सेंटर की, ध्यान से देखना। अगर मेरे को इसका इन सेंटर निकालना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1 हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 1, ये कितना हो गया √2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इन सेंटर निकालना है
तो यहां से शुरू करता हूं। 1 नीचे क्या आएगा, 1 + 1 + √2, नीचे तो ये आएगा 2 + √2, नीचे यहां पर भी 2 + √2 आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 1 × 0, 1 × 0 प्लस √2 × 0 प्लस 1 × 1। ऐसे ही अगला देख लेते हैं, 2 + √2 आ गया, ये आ गया 1 × 1 प्लस √2 × 0 प्लस 1 × 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2 + √2। ठीक है, ये भी कितना आ गया 1/2 + √2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा सामने आंसर आ गया, इन सेंटर निकाल लिया। अब क्या बचा, अब बचा एक्स सेंटर। तो आइए देख लेते हैं एक्स सेंटर के लिए मैं क्या कराऊंगा, ध्यान से देखना। अगर मेरे को एक्स सेंटर निकालना है, ठीक है, अगर मैं E1 निकालता हूं, ये वाला है ना, तो नीचे क्या आएगा, पहली बात तो जिस पे बनेगा वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी -1 + 1 + √2। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा -1 + 1 + √2। ठीक है, अब -a × x1 यानी 0 प्लस √2, एक सेकेंड, प्लस 1 × 1 प्लस √2 × 0। ठीक है, ऐसे यहां देखेंगे भाई -1 और y से गुणा होगा ये × 1 प्लस √2 × 0 प्लस 1 × 0। ठीक है, ये E1 आया है, तो E1 कितना हो गया मेरा, ये हो गया 1/√2। ठीक है, ये कितना आ गया -1/√2। ठीक है, ये E1 आया मेरा। अगर मैं E2 निकालता हूं, E1 मैंने इसके साथ लिया है, ठीक है, E2 इसके साथ ले लेता हूं, E3 इसके साथ, 3 सर्कल बनते हैं ना। तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 के लिए √2 वाला माइनस करना पड़ेगा, तो 1 + 1 - √2। तो भाई 1 × 0 प्लस 1 × 1 -√2, इसके सामने वाला ये 0। ऐसे यहां देखते हैं 1 + 1 - √2। ठीक है, तो 1 × 1 प्लस 1 × 0 -√2 × 0। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 1/2 - √2, ये आ गया 1/2 - √2। ठीक है जी, ये आ गया। अब अगर मैं बात करूं E3 की, ध्यान से देखिएगा, E3 यानी इसके साथ वाला, यानी ये वाला माइनस होगा, तो ये 1 हो गया, ये √2 प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया, 1 हो गया, √2 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, जिसके साथ होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 के साथ है तो 1 माइनस हो गया ये वाला। तो यहां से शुरू कर रहे हैं हम, 1 × 0 प्लस √2 × 0 -1 × 1। ऐसे यहां देखते हैं 1 × 1 प्लस √2 × 0 -1 × 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -1/√2 प्लस 1/√2। तो ये तीनों सेंटर आ गए, E1, E2 और E3। ठीक है जी, तो देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 5 के 5 सेंटर निकाल के दिखाया आपको कि आपको कैसे निकालने हैं। ठीक है, और
एक सवाल और बचा, एक सवाल और देख लेते हैं सेंटर पे, है ना, उसके बाद भी सवाल तो है भाई अभी। आइए देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है, इसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन पर है, इसके सामने वाली जो साइड है उसकी जो इक्वेशन है ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 पर है। तो और तो सेंटर बताना है मेरे को ट्राइंगल का क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं, इसे मैं ओ ले लेता हूं, इसे बी ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, इसे बी ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा भाई, है ना, ये आ गया x प्लस वाई अगर 1 है तो इसका स्लोप कितना हो गया -1/1 यानी -1 यानी tan थीटा -1 हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 135 डिग्री। तो यानी ये 135 आ गया ये वाला, तो ये कितना आएगा 45 आ जाएगा, ठीक है जी। यहां से अगर लंब डालता हूं इस पर, ये पॉइंट हो गया ऑर्थो सेंटर, सी ले लेते हैं इसे हम, ये 90 तो ये 45, इसके कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई। यही हमें निकालने हैं, हमें जो निकालने हैं वो यही निकालने हैं, ठीक है जी। और क्या दे रखा है भाई, एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं, यही दे रखा है भाई। अब ध्यान से एक बात समझना, ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई 1 और ये जो ओरिजिन है 0 0, तो यहां से यहां तक की दूरी मैं निकाल सकता हूं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, अगर भाई ये 0 0 है और ये डिस्टेंस निकालना है, ये है x प्लस वाई बराबर 1, तो हमने क्या पढ़ा था, d बराबर मोड x की जगह वैल्यू डालो, y की -1 बराबर 0, y की जगह वैल्यू डालो -1 बटा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो x और y के कोऑर्डिनेट है। तो ये आ गया 1 बटा रूट 2, तो ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास 1 बटा रूट 2, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसे नाम दे देता हूं डी, ओ डी, तो 1 बटा रूट 2 कितने यूनिट की वैल्यू है, 2:1 में डिवाइड कर लो, क्योंकि अगर ये 2 यूनिट होगा तो ये 1 यूनिट होगा भाई। ऑर्थो सेंटर, साइंट्रोइड, सारे सेंटर एक ही लाइन पे पड़ते हैं। तो 3 की वैल्यू 1 बटा रूट 2 है, तो 2 की क्या आएगी, 2 की आएगी रूट 2 बटा 3, 2 उधर चला जाएगा रूट 2 से, रूट 2 बटा 3, यानी ये वाला डिस्टेंस आ गया मेरे सामने, क्या आया है रूट 2 बटा 3, ठीक है। अब मेरे को इसका एक्स वाई निकालना है, ध्यान से समझना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये राइट ट्राइंगल है, ये 45 डिग्री है, ये रूट 2 बटा 3 है, तो ये क्या होगा रूट 2 बटा 3 कॉस 45 रूट 2 बटा 3 साइन 45, तो ये कितना आ गया 1/3 आ गया भाई ये भी, और 1/3 आ गया ये भी, तो ये x आ गया, ये y आ गया, तो x y की वैल्यू क्या हो गई 1/3 और 1/3, ठीक है भाई। ढूंढने से नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ही हमारे सारे सेंटर्स पे सवाल खत्म होते हैं, ठीक है। सभी सेंटर्स मैंने आपको इस क्लास के अंदर करा दिए हैं, पूरे कवर करा दिए हैं, ठीक है। केवल इतना ही कर जाए, पेपर में सेंटर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला।